नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मोतिहारी के हरिसिद्धि में बेखौफ अपराधियों ने सरपंच के बेटे की गोली मारकर की हत्या। शव मिलने के बाद फैली सनसनी। घटनास्थल से 3 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद। भागलपुर के कहलगांव में बेटी से मिलने आए माता पिता की ससुराल वालों ने की पिटाई। दंपति के बेटे के साथ भी मारपीट। जख्मी पिता ने ससुराल पक्ष और के 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बांका के पंजवारा में सड़क हादसे के बाद बवाल। 4 साल के बच्चे जख्मी होने के बाद बवाल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पटना के जक्कनपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या। पति पर छत से फेंकने का आरोप। अनु की मौत के बाद ससुराल वाले फरार। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की मिस्ट्री उलझी। परिजनों ने सुसाइड की बात से इनकार करते हुए मर्डर का लगाया आरोप। मनीष और पंकज मिश्रा नाम के 2 सहकर्मियों पर टॉर्चर करने का आरोप। साहिबगंज में आरपीएफ ने चांदी के आभूषण के साथ एक युवक को दबोचा। हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान युवक 22.4 किलोग्राम चांदी के साथ गिरफ्तार। बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन। पटना की सड़कों पर सुबह से ही पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। पटना में सुबह में इक्के दुक्के लोग ही सड़क पर आए नजर। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती। लोगों को समझाते नजर आए पुलिसकर्मी। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पटना की सड़कों पर की जा रही माइकिंग। कोरोना का चेन तोड़ने के लिए लोगों से सहयोग की अपील। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। सब्जी मंडी की तस्वीर हैरान और परेशान करने वाली। आखिर कैसे टूटेगा कोरोना का चेन। नालंदा में भी लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। आम दिनों की तरह सड़क पर चल रही गाड़ियां। प्रशासन नहीं दिख रहा गंभीर। नवादा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। सब्जी बाजार में नियम का उल्लंघन कर लगाए गए बाजार को हटाया। सड़क पर उतरे एसडीएम और एसडीपीओ। लॉकडाउन को कड़ाई से पालन को लेकर पटना जिला प्रशासन की बैठक। नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश। लॉकडाउन के ऐलान के बाद बेतिया के डीएम और एसपी ने किया कई इलाकों का मुआयना। लॉकडाउन के सख्ती से पालन के निर्देश। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 14,794 नए मामले। रिकॉर्ड 105 लोगों की मौत। झारखंड में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 5,974 कोरोना संक्रमित। 131 लोगों की मौत। मधुबनी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। 32 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। प्रशासन ने चलाया जांच अभियान। पटना में गिरफ्त में ऑक्सीजन के धंधेबाज। कालाबाजारी करते 2 लोग गिरफ्तार। 12 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सीएम को लिखा पत्र। कोरोना से मरने वाले परिवार को मिले मुआवजा। 4 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग। हाजीपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कोरोना के नाम पर विधायकों और पार्षदों से लिया 169 करोड़ का मांगा हिसाब। कहा सरकार फंड का सही तरीके से नहीं कर रहे इस्तेमाल। भागलपुर के सबसे बड़े आत्माराम मेडिकल स्टोर में ड्रग्स विभाग की छापेमारी। दुकान के स्टॉक को मिलाया गया। कोरोना की दवाएं मंगाने के निर्देश। लखीसराय में सामाजिक कार्यकर्ता ने किया मास्क का वितरण। सब्जी दुकानदार और ई रिक्शा चालकों के बीच मास्क का वितरण। खगड़िया में हर गली मोहल्ले को किया जा रहा है सैनिटाइज। 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप। खगड़िया सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। बिना रोक टोक कोरोना मरीज से मिल रहे परिजन। संक्रमण का बढ़ा खतरा। रोहतास के डेहरी में उतरी प्रशासन की टीम। लॉकडाउन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी में प्रेस क्लब समेत अहम जगहों पर सैनिटाइजेशन। संक्रमण को रोकने के लिए नगर परिषद का अभियान।
बेतिया का जीएमसीएच कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित, 150 बेड पर ऑक्सीजन के साथ होगा कोरोना मरीजों का इलाज। बेतिया के वार्ड नंबर 24 में सैनिटाइजेशन अभियान, निवर्तमान सभापति गरिमा सिकारिया की तरफ से छिड़काव। बाढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट, एसडीएम ने जताई खुशी, 4 मई को मिले सिर्फ 84 संक्रमित। कोरोना काल में गरीबों को नहीं होगी अनाज की कमी, भारतीय खाद्य निगम पूरी तरह से तैयार, पीएम गरीब कल्याण योजना के तीसरे फेज की शुरुआत। रोहतास के डेहरी में कोरोना से बेपरवाह लोग, बिना मास्क के ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ा, सब इंस्पेक्टर भी निजी गाड़ी में बिना मास्क के जाते दिखे। बाढ़ में लॉकडाउन के पहले दिन बीडीओ ने किया बाजार समिति का मुआयना, दूरी बनाकर सब्जी बेचते नजर आए दुकानदार, नियमों के सख्ती से पालन के आदेश। शेखपुरा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल, वाहनों की आवाजाही पर रोक, ठेला और सब्जी बेचने वालों को सड़क से हटाया गया। जमुई शहर के बाजार में भी लोगों की भीड़, नियमों की खुलेआम अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। मुंगेर में मंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर में कोरोना केयर सेंटर का किया निरीक्षण, टीकाकरण की रफ्तार पर जताई नाराजगी, नाइट कर्फ्यू में सख्त रहने के आदेश। मुजफ्फरपुर में नियमों का उल्लंघन पर दुकानदार पर कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने पर लगाया गया जुर्माना। भागलपुर में कोरोना से सिल्क कारोबार को नुकसान, कारोबारियों के सामने भुखमरी के हालात, बुनकरों के सामने रोजगार की समस्या। नवगछिया में जेडीयू विधायक ने गाइडलाइंस का किया उल्लंघन, बैरिकेडिंग खुलवाकर निकलवाई गाड़ी, कंटेनमेंट जोन में जेडीयू विधायक का आरोप। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के पास पुलिस का पहरा, लॉकडाउन में मॉर्निंग वॉक पर पाबंदी। अरवल में लॉकडाउन के बाद भी लापरवाही, सड़क पर दिख रहे लोग, गाड़ियों का भी आवागमन जारी। घाटशिला के बंगाल उड़ीसा सीमा पर चल रहा पुल और सड़क निर्माण कार्य, बिना मास्क के काम कर रहे लोग। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे गुमला, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए मंथन, जरूरतमंदों को राशन देने का आदेश। खगड़िया में नाइट कर्फ्यू के दौरान तमंचे पर डिस्को, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, हाथ में तमंचा लहराकर युवक स्टेज पर कर रहा डांस। सीतामढ़ी के सुप्पी में भी कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में डांसर्स ने लगाए ठुमके, ठुमकों पर झूमे सैकड़ों लोग। साहिबगंज में बढ़ते कोरोना महामारी के दौरान समाजसेवी ने बढ़ाया मदद का हाथ, सीएसआर फंड को 20 लाख रुपए का दान। शिवहर के सदर अस्पताल के विशेष आइसोलेशन सेंटर में गूंजी किलकारी, पॉजिटिव महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भभुआ में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 65 अनुसेवक हड़ताल पर, प्रभारी सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में नहीं है खाली ऑक्सीजन बेड, मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चिपकाया नोटिस। लातेहार के बालूमत बाजार में लॉकडाउन के दौरान खुली मिली कई दुकानें, दुकानों का काटा गया चालान। पलामू के हुसैनाबाद में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां, हुसैनाबाद थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर खोली जा रही दुकानें। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भागलपुर में बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी, बाजार में हर तरफ जाम की स्थिति। लॉकडाउन की घोषणा होते ही पटना के मीठापुर मंडी में उमड़ी भीड़, किराना और होलसेल की दुकानों पर भीड़, ठेले रिक्शे से सामान लेकर जा रहे लोग। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दरभंगा के गुदड़ी बाजार में भीड़, बाजार में खरीदारों का हुजूम। समस्तीपुर बाजार में भी उमड़ी भीड़, बाजार में सड़क जाम के हालात, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। छपरा बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़, हर कोई खरीदारी में जुटा। किशनगंज में भी बाजार में उमड़ी भीड़, मॉल, कपड़े और जूते की दुकान में भीड़।
पूर्णिया में लॉकडाउन की घोषणा का असर, मुख्य मार्गों पर आवागमन कम, लोग घरों से नहीं निकल रहे बाहर। लॉकडाउन की घोषणा के बाद नवादा में बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले लोग, दुकानों में दिखी भीड़, सड़क जाम के हालात। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शेखपुरा और बरबीघा बाजार में खरीदारों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। बिहार में 15 मई तक के लॉकडाउन का पटना वासियों ने किया स्वागत, कहा कोरोना के चेन को रोकने के लिए था जरूरी। खगड़िया में राजेंद्र चौक सब्जी मंडी में लापरवाही, नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। देवघर में लॉकडाउन का उड़ाया जा रहा मखौल, मनमर्जी से दुकान लगा रहे फल विक्रेता। जमशेदपुर के बाजारों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की उड़ रही धज्जियां, सब्जी मंडियों में पहुंची भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, प्रशासनिक आदेश बेअसर। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच टीकाकरण अभियान पर गहराया संकट, शहर के सभी केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत। देवघर प्रशासन ने टावर चौक पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। सासाराम के करगहर में सोशल वर्कर सैनिटाइजेशन के काम में जुटे, अपने खर्च से सरकारी दफ्तरों और तमाम कार्यालयों पर सैनिटाइजेशन। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए बनाया कंट्रोल रूम, एक फोन कॉल पर डॉक्टर की सलाह, दवा से लेकर एम्बुलेंस की सुविधा। गिरिडीह में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज परेशान, परिजनों को खुद करना पड़ रहा जुगाड़। हाजीपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ने 3 घंटे तक काम रखा ठप, हंगामा और मारपीट का विरोध, सुरक्षा का भरोसा दिलाने पर काम पर लौटे डॉक्टर्स। जहानाबाद में 8 जगहों पर बनाया गया कंटेनमेंट जोन, सभी दुकानों को कराया गया बंद, सिर्फ जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति। सिवान में 100 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल शुरू, ऑक्सीजन समेत सारी सुविधाओं से लैस है अस्पताल। मंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया सदर अस्पताल के डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण, मरीजों को मिलने वाली सुविधा से संतुष्ट दिखे मंत्री। गया के बेकोपुर पंचायत के मुखिया एक घर और गली मोहल्लों को करवा रहे सैनिटाइज, कहा जनता की सेवा ही है असली इबादत। औरंगाबाद में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, डीएम और एसपी ने कहा सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन। सासाराम के चिनारी से कांग्रेस विधायक ने पीएचसी का किया दौरा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, मरीजों ने इलाज नहीं होने का लगाया आरोप। बोकारो में 18 साल से अधिक के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार, 1-2 दिनों में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे विधिवत उद्घाटन। जामताड़ा में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता टीम ने मेडिकल दुकानों का किया निरीक्षण, स्टॉक और सप्लाई की ली गई जानकारी। जामताड़ा के कानगोई चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग कैंप का डीसी ने किया निरीक्षण, आने जाने वाले सभी लोगों के कोरोना जांच के आदेश। गिरिडीह के गांडे के सीएचसी अस्पताल में इलाज के अभाव में कोरोना मरीज की मौत, घंटों अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा मरीज, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। पटना के महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से जरूरतमंद लोगों को फ्री में दिया जा रहा ऑक्सीजन, 900 लोग ले चुके हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड से लड़ाई के लिए रेलवे भी तैयार, कटिहार स्टेशन पर खड़ी हुई आइसोलेशन ट्रेन, 20 कोच वाली कोविड स्पेशल ट्रेन तैयार। बिहार में सेना के हवाले कर देना चाहिए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कोडरमा में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां, सतगावा प्रखंड में चोरी छिपे चल रहे 2 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। देवघर में कोरोना के सामने आए 185 नए मरीज, 192 लोगों ने दी कोरोना को मात। चतरा के सिमरिया रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, इधर उधर भटकने को मजबूर परिजन, विधायक ने दी 10 लाख की राशि। शेखपुरा में सदर अस्पताल की व्यवस्था बदहाल, सैनिटाइजेशन मशीन से नहीं निकल रहा लिक्विड, मॉनिटरिंग सिस्टम भी कमजोर। शेखपुरा मंडल कारा में कैदियों से मुलाकात की ऑनलाइन व्यवस्था, कैदियों के साथ रिश्तेदारों को राहत।
बोकारो पुलिस ने दुंदेबाग बाजार में किया फ्लैग मार्च, कारोबारियों की बुलाई आपात बैठक, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। धनबाद में रेलवे मंडल अस्पताल और सदर अस्पताल में आग से सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल, अधिकारियों ने डेडिकेटेड कोविड हेल्प केयर सेंटर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को दिया ट्रेनिंग। पाकुड़ के हिरणपुर बाजार में छापेमारी, प्रतिबंधित गुटखा बरामद, 15 से ज्यादा दुकानें सील। चतरा के टिखोरी में कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ड्राइवर और खलासी बाल बाल बचे। नवादा के अकबरपुर इलाके में कार और पिकअप वैन में टक्कर, चालकों को आई हल्की चोट। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में तेज बारिश के बाद पुल का डायवर्सन टूटा, दिन भर आवागमन रहा बाधित, कंपनी ने शुरू किया मरम्मती का काम। पूर्णिया के चिकनी डुमरिया गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख, अगलगी में 2 मवेशी भी झुलसे, लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट। वैशाली के महनार सामुदायिक अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीजों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। किशनगंज के ठाकुरगंज में मुर्गा लदे पिकअप वैन को कोयला लदे ट्रक ने मारा टक्कर, पिकअप वैन का चालक गंभीर रूप से घायल। दानापुर के गोला रोड सुपरमार्केट के पास व्यवसायी के घर में लूटपाट, हथियारबंद डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर 1.5 लाख और 6 लाख के जेवरात लूटे। मुजफ्फरपुर में मूर्ति चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पूछताछ के बाद खेत में गड्ढे खोदकर निकाली गई लाखों की चुराई गई मूर्तियां। दुमका में बाइक चोरों का आतंक, मारवाड़ी चौक के एक घर से चोर उड़ाए बाइक, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गिरिडीह के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, लोगों में मचा हड़कंप। धन्यवाद।